मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा स्वाध्याय में सुखी होने के उपाय में आज तक जितने भी मुनिराज हुए हैं वे 12 भावनाओं का चिंतन निरंतर करते हैं। मुनि सकल वृत्ति बड़भागी बहु भोगनते वैरागी वैरागी पावन माई चिंतन अनुप्रेक्षा भाई। जिस प्रकार माँ पुत्र को उत्पन्न करती है उसी प्रकार ये 12 भावनाएं वैरागी को उत्पन्न करने वाली है। यही कारण है कि सांसारिक भोगों से अत्यंत विरक्त बड़भागी बड़े महाभाग्य से महाव्रत धारी मुनिराज इनका चिंतन बार बार करते हैं। किसी भी विषय को गहराई से बार बार चिंतन मनन घोरन करने से वह गूढ़ होता है। ये 12 भावनाएं में प्रथम 6 भावनाएं तो वैराग्य का पोषण है और अगली 6 भावनाओं में तत्वपरक उद्बोधन है। 12 भावनाओं का चिंतन में स्वामी कार्तिकेय स्वामी ने भी भवि अजर नानंद जन्नियों अर्थात भव्य जीवों के लिए आनंद की जननी है ये। और सर्वश्रेष्ठाचार्य कुंद स्वामी ने तो 12 भावनाओं को साक्षात मुक्ति का कारण निरूपित किया है। 12 भावनाएं मात्र मुनिराज को भाने के लिए नहीं है। 12 भावनाएं हमें सुखी होने के लिए संसार से वैराग्य लाने के लिए भव समुद्र से किनारा पाने के लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का प्रशस्त हेतु है। 12 भावनाएं वैज्ञानिक तौर पे भी भाएंगे तो एक आत्मिक शांति मिलती है। हम 12 भावनाओं का संक्षिप्त चिंतन आज करते हैं। 12 भावनाएं में आखिर आचार्यों ने क्यों लिखी? ये 12 भावनाएं क्योंकि 12 प्रकार से ये जीव संसार में रुकता है, ठहरता है, अपनापन मानता है, तो उन 12 स्थानों पर रुकने के लिए वैराग्य में 12 भावनाओं का चिंतन आवश्यक है। 12 भावनाएं कई लिखी है। हम एक युगल जी द्वारा रचित 12 भावनाओं का थोड़ा सा पाठ करके उस पर चिंतन करेंगे। भवन में जी भर घूम चुका कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने अनादिकाल से भव भव में इतना घूम चुका हूं। पंच परावर्तन में हर क्षेत्र, हर द्रव क्षेत्र, काल भाव में रगड़ चुका हूं, एक एक चीज को देख सका, लेकिन ये मृग तृष्णा रूपी मुझको न मिली सुख की रेखा। परिग्रह रूपी मृग तृष्णा रूपी नागिन ने मुझे कभी सुखी नहीं होने दिया। अब यहां पर पहली भावना अनित्य भावना अर्थात अध्रुव भावना आचार्य श्री ने दी। क्यों दी? झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन के सब आशाएं, तन जीवन यौवन स्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। ये असुचि भावना
ये अनित्य भावना, अनित्य भावना अर्थात इसमें इस जीव ने अनादिकाल से इस तन को, शरीर को, इस यौवन को अपना माना, इसी में रचा बचा रहा। तो यहां पे कह रहे हैं ये यौवन, शरीर और शरीर में होने वाले जितने भी विकार, कितने रोग हैं, 5,68,00,000 कितने रोग है। तो ये क्षणभंगुर है, विनाशिक है। यह नित्य भावना हमें बता रही है शरीर से, तन से, जीवन से, यौवन से जिसमें तुझे स्नेह है, ये स्नेह करने लायक नहीं है, ये एक दिन धोखा देगा। तो किससे हम करें? तो ये नित्य भावना में कह रहे हैं ये जो समस्त विनाशिक है, क्षणभंगुर है, कर्मजनित है, पराधीन है, इस सामग्री से मेरा कुछ नहीं है। तो किससे हम नाता जोड़े? तो यहाँ पे बोल रहे हैं मेरा चैतन्य ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही मेरा है, जो नित्य है, शाश्वत है, आनंददायक है, उससे नाता जोड़। फिर यह जीव इसके बाद जब शरीर यौवन से दृष्टि हटी, फिर यह जीव अशरण भावना, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण व्रत काया में हर्ष निज जीवन डाल सकेगा क्या? फिर यह जीव अपने कुटुंब, अपने माता पिता, सम्राट, सेनानी, मित्र बांधव को अपना मानता है। तो उससे दृष्टि हटाने के लिए आचार्यों ने अशरण भावना का स्वरूप बताया कि भाई संसार में जितने भी, ये बोले ना, सम्राट महाबल सेनानी, जितने भी देव इंद्र चक्रवर्ती सेनानी है, ये सब कोई शरण नहीं है, सब काल के वश में सब चले जाएंगे। और तेरा यदि पुण्य है तो तेरे साथ है व्यवहार से, और यदि तेरे पाप का उदय है तो ये तेरा साथ भी नहीं देंगे, इसलिए ये अशरण है। तो सच्ची शरण क्या है? बाह में तो पंच परमेष्टि ही शरण है, और निश्चय से मेरा निस्वरूप शरण है, अन्य कोई मुझे शरण त्रिकाल में नहीं है। ये हमें अशरण भावना बता रही है। इसका चिंतन निरंतर चलना चाहिए। फिर इसके बाद यह जीव संसार भावना आती है, संसार में अपनापन मानता है। संसार भावना पढ़ते पहले, संसार महादुख सागर के प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसादों में। मैं संसार भावना। फिर यह जीव संसार में मोह के बस, यह जीव व्यर्थ में ही संसार में कैसे कैसे दुखों का भोगता है। रात को इष्ट अनिष्ट करके कभी नरक जाता है, कभी स्वर्ग जाता है, कभी तिरज गति, कभी देवगति, कभी निगूढ़। ऐसा परिवर्तन मन निरंतर संसार में करता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं इस संसार से उदासीन होने के लिए निरंतर अपने स्वरूप का चिंतन करें, अपने परम पारणामिक भगवान आत्मा को सर्वस्व रखे, पंचम परम पारणामिक भाव का लक्ष्य लेंगे तो पंचम गति की प्राप्ति होगी और संसार की चार गतियों का भाव होगा। यह
हमें संसार भावना दर्शा रही है। फिर इसके बाद एकत्व भावना क्या कह रहे हैं? मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। क्या बोल रहे हैं? एकत्व भावना। अब एकत्व भावना की चिंतन बहुत अपूर्व है। यह जीव अकेला है, इसके कुटुंब परिवार नहीं है। सोचो जरा, नरक में गया तो अकेला, स्वर्ग में गया तो अकेला, तिर्यंच में गया तो अकेला, यहां आया तो अकेला। इसने अपने कुटुंब में मोह के बस माता पिता पुत्र मित्र को अपना मानकर व्यर्थ का संसार बढ़ाया है। तो यहां पे कह रहे हैं कि तू अकेला ही है, क्योंकि संसार में कई जगह आया है। अहम एक को कलुषित हो, एक में ही मुक्ति है, दो में द्वंद्व है, दो में विवाद है। इसलिए तू अकेला है, अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। तो ये जितने भी परिवार कुटुंब आदि से व्यवहार से जो तेरा संबंध है, उससे मोह से दूर हो। तो तेरा परिवार क्या है? कौन सा तेरा कुटुंब है? तो यहाँ पर एकत्व भावना के रूप में तेरा परिवार अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत 47 शक्तियां, अनंत शक्तियां तेरा कुटुंब है, तेरा परिवार है। इससे नाता जोड़ कि संसार भावना हमें बता रही है, वही तेरा परिवार है। इसके बाद आते हैं अन्यत्व भावना। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। थोड़ा सा यह जीव एकत्व भावना यानी मैं एक हूँ से विचार करके अन्यत्व भावना अर्थात देखो ये जितने भी जगत में क्षेत्र है जो अनादिकाल से भिन्न भिन्न है, न्यारे न्यारे है, लोग सभी एक क्षेत्र का ही संबंध भले है, उसमें कोई द्रव किसी का कुछ नहीं कर सकता, अत्यंत भाव है। इसलिए यहां पे कह रहे हैं भेद विज्ञान करा रहे हैं, ये लोग सभी भिन्न भिन्न है। अनादिकाल से मैंने शरीर को अपना माना, पुद्गल को अपना माना, पुद्गल के नाश से अपना नाश माना, दुखी हुआ। वो अन्य अन्य है, उसका भेद विज्ञान करा रहे हैं। तू तो चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है, तेरा प्रदेश न्यारा और यह पुद्गल का प्रदेश न्यारा, उसकी द्रव शीत काल भाव न्यारे, उसमें स्पर्श रस गण वर्ण है, तेरे में ज्ञान दर्शन चेतना आदि गुण है। त्रिकाल भिन्नता, तेरा स्वरूप अमूर्ति सिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। अनादि निधन स्व है और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, जिसका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे पर आदि पुद्गल है, वे न्यारे है। इस प्रकार अन्यत्व भावनाओं का चिंतन करके भेद विज्ञान कराया, वे अन्य अन्य है, भिन्न है, त्रिकाल भिन्न है, और तेरी आत्मा अभिन्न और शाश्वत है। इसके बाद अशुचि भावना, जिनके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इसके बाद अशुचि भावना, यह शरीर से बहुत मोह करता है। तो यहाँ पे शरीर को मोह घटाने के लिए कि भाई ये शरीर जो है महा अपवित्र है,
नौ द्वार बहे घिनकारी, इसमें नौ बड़े बड़े मल द्वार उसमें से बह रहा है और शरीर को शुद्ध करने के लिए सारे द्वीप समुद्र कुएं आदि का भी जल से पानी से पखार भी देंगे तो यह शरीर पवित्र नहीं होगा। इसमें रक्त पीप मल मूत्र वीर अपवित्र पदार्थों से भरा यह खड़ा है, यह पवित्र नहीं होगा, यह जड़ अचेतन ही रहता है। इसलिए बुद्धिमान जन इसको इससे राग नहीं करते। अतः अपना शाश्वत भगवान आत्मा सदा पवित्र पवित्र शाश्वत, उसे जल से स्नान की आवश्यकता नहीं, वह अमूर्तिक है, खून पित्त रक्त आदि से रहित है और परम शुद्ध है। शुद्ध को अशुद्ध, शुद्ध कभी अशुद्ध होता नहीं और अशुद्ध कभी शुद्ध होता नहीं। इसलिए एक क्या है, भगवान आत्मा ही शुचिमय है। इसलिए समय सार की गाथा 73 पढ़ने योग्य है। फिर इसके बाद आता है ये 6 भावनाएं तो वैराग्य का पोषण करती हुई। अब इसके बाद आश्रव भावना। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। यहाँ पे जो आश्रव तत्व है उसी की परिभाषा याद करें कि भाई दिन रात मेरा शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता है और मेरा व्यापार चला करता है अर्थात ये आश्रव के जो 57 भेद है, मिथ्या तवृत्ति प्रमास कषाय योग आदि, उससे कर्मों का निरंतर आश्रव होता है। और जिस प्रकार नाव में छेद होता है तो नाव में पानी भरना शुरू होता है तो वह आश्रव कहलाता है। अब आश्रव को रोकने के लिए अगली भावना यहाँ पे बता रहे हैं, संवर भावना। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संवर सी जागे अंतर्वल। अब संवर अनुप्रेक्षा का चिंतन होता है। ये संवर जो तप संयम दस धर्म ध्यान ये सब संवर है। तत्पार्षद के 7वें अधिकार में संवर का बहुत सुंदर वर्णन है। तो ये सब संवर से धर्म प्रकट होता है। तो जैसे नाव का चित्र बंद कर देते हैं तो जल आना बंद हो जाता है, रुक जाता है, वैसे ही यहाँ पे संवर का कार्य है। अब यहाँ पर ये आपको परिभाषा सभी को याद है तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद निर्जरा भावना। फिर तप की शोधक वन ही जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। क्या बोल रहे हैं? निर्जरा अनुपेक्षा में आत्मा का चिंतन करने के पूर्व जो कर्म का नाश को प्राप्त होते हैं, जैसे जहाज के मध्य में पानी को निकाल देने से जहाज हल्का हो जाता है, वैसे ही आत्मा कर्म रूपी बोझ से हल्का हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी निर्जरा भावना का चिंतन इन्हें। अब इसके बाद लोक भावना का चिंतन होता है, बहुत सुंदर। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। लोक अनुप्रेक्षा का चिंतन। देखो भाई, 3 लोक में जो 6 द्रव्य है से बना है, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है।
छह द्रव्यों के मिलने से त्रिलोक उत्पन्न हुआ। ऐसी जो हमारी कई ऐसी मान्यता है कि भाई इस ईश्वर को ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया, संहार किया और इसकी रक्षा करता है। ऐसी अनेक मान्यताओं का खंडन करके कि भाई ये लोक अनुप्रेक्षा, लोक अनादि निधन कृत्रिम है, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। ये लोक भावना में तत्व का चिंतन बताया। लोक भावना में कर्तापन की बुद्धि को विनाश किया। लोक भावना में कोई किसी को का संहार नहीं कर सकता। ऐसे कई तत्व निकलते हैं। ऐसे कई मरण का भय, कई प्रकार के भय का नाश हो जाता है। ऐसा है यह लोक भावना, अनादि निधन अकृत्रिम है, इसका कोई कर्ता नहीं है। यह लोक भावना बता रही है। इसके बाद बोधि दुर्लभ अपेक्षा जागे मम दुर्लभ बोधि प्रबोधो नहीं तुम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, मदमस्त पर मोह विनश जावे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोधि दुर्लभ भावना में सुंदर भगत राय जी की भी है कि भाई दुर्लभ है निगोद से तावर सरस्वती पानी, नरकायों को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश संगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोधि दुर्लभ भावना में ये चिंतन कर रहे हैं कि ये संसार में एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चौ इंद्री, पंच इंद्री, असंगी संगी पर्याय माना कितना दुर्लभ है। वहां से भी निकल गया तो उत्तम देश और सुसंगति दुर्लभ है। श्रावक कुल का पाना, आर्यखंड, भरतक्षेत्र, भारत देश, श्रावक कुल दुर्लभ है। सम्यक दुर्लभ है संयम का पालन, दुर्लभ है रत्नत्रय आराधन और दीक्षा का धरना, दुर्लभ है मणिव्रत पालन, शुद्ध भाव करना। तो और क्या है दुर्लभ? दुर्लभ ते दुर्लभ है सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना, पाकर के केवल ज्ञान को पाना। आज ये बोधि दुर्लभ भावना का अर्थ ही है कि बोधि अर्थात ज्ञान दुर्लभ, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना महादुर्लभ है। ऐसा चारों तरफ से सुख सहयोग मिल गया है, अनुकूलताएं मिल गई है, परिवार अनुकूल, माता पिता अनुकूल, चारों तरफ से सच्चे देव साध गुरु का सानिध्य मिलने पे भी सम्यक ज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त नहीं करे तो ये जीवन मानो टोडाना जी कहते हैं चिंतामणि रत्न मिला और उसे कौवे को भगाने में प्रयोग कर दिया, कूड़ी को। इस प्रकार यहाँ पर बोधि दुर्लभ भावनाओं के द्वारा अपनी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का चिंतन करके एक एक समय को न गंवाकर सम्यक ज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त करने की बोधि दुर्लभ भावना प्रेरणा देती है। इसके बाद धर्म अनुपेक्षा, धर्म उपेक्षा में चिर रक्षक धर्म हमारा हो, धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। ये धर्म ही हमारा सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है और हितकारी है, और इसके बिना जगत में सच्चा सुख कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म कहते हुए से जो वस्तु का स्वरूप है, जिसका कभी स्वरूप का अभाव नहीं होता, वो शाश्वत रहता है, वही धर्म है और धर्म से ही सुख प्रकट होता है। अतः हम यह सच्चा जैन धर्म मिलने पर जैन धर्म की आराधना करें, अर्थात सत्संगति मिलने पर तुझे सम्यक ज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त करना ही है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म
मृत रोग निवारण, यानी इस जगत में ज्ञान के समान अमृत कोई नहीं है। अर्थात सबने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह पर्याय मिली है, इसे व्यर्थ न गंवाना। इस तरह संक्षिप्त में हमने 12 भावनाओं का चिंतन किया। मैं तो कहता हूँ ये 12 भावनाएं दिन में 12 घंटे होते हैं, प्रत्येक घंटे में एक भावनाओं का चिंतन अवश्य करें और अपने वैराग्य को पुष्ट करें। वैराग्य की जननी है। संसार में कितने दिन हैं, ये वैराग्य की भावनाएं किस तरह से पोषण करें, जरा इसको थोड़ा सा चिंतन अवश्य आवश्यक है। ये वैराग्य की भावनाएं हम मात्र ऐसा कि हम, क्योंकि जितने भी ये पंडित टोडरमल जी भी कहते हैं कि इन 12 भावनाओं का चिंतन ज्ञान या ज्ञान नहीं सबके लिए हितकर है, समान रूप से इसे निरंतर भाना चाहिए। क्योंकि लेकिन कभी कभी इन भावनाओं को भाने से हित का अहित भी हो जाता है, हित ना होकर अहित भी हो जाता है। यदि हम इन 12 भावनाओं का चिंतन विषय कषाय भोग संयोगों के लिए भाए तो वह हमें विष का कार्य अर्थात चिंता का कार्य करेगी और वह चिंता दाहक के रूप में हमें भविष्य में प्राप्त होगी। इसलिए इन 12 भावनाओं का चिंतन आत्मकल्याण के लिए होना चाहिए। और ये 12 भावनाओं का चिंतन ऐसा नहीं कि हमने पहले शरीर आदि से योगों को भला जाना, फिर अनंत अनुराग किया उसमें, फिर हमने ये सुने शरीर भोग आदि जितने भी है उसको 12 भावनाओं का चिंतन से संयोग अनित्य है, अशरण है, असारता है, संसार में अशुचिता है, शरीर में दोषों को जान लिया तो उनसे द्वेष कर लिया, द्वेष करने लगे। तो 12 भावनाओं का चिंतन का सच्चा फल तो वीतरागता है, उसकी प्राप्ति में ही है। यदि हम पहले राग किए फिर द्वेष रूप से 12 भावनाओं का चिंतन करें, महाधर्म प्रकट नहीं होगा, द्वेष में तो पाप हो जाएगा। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने भी कहा है कि अनित्यादि का चिंतन शरीर को बुरा जानकर और हितकारी न जानकर उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। तो यह तो एक उदाहरण दिया, ये जैसे कोई मित्र था, मित्रता के वश उससे बहुत अनुराग किया, लेकिन जब उसे के कुछ अवगुण पते चले तो उसे छोड़ दिया, द्वेष जानकर छोड़ दिया। तो यह इसी तरह हमें वीतरागता पूर्वक इन 12 भावनाओं को भाना चाहिए। अपना और शरीर आदि जैसा हमारा स्वभाव, शरीर आदि का स्वभाव है और मेरा चैतन्य रूपी रत्न, दोनों में मिलान करें, वेद विज्ञान करें, दोनों की पहचान करें और जो भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता है। अर्थात अनित्यादि का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। यहाँ पे भला जानकर और बुरा जानकर द्वेष नहीं, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। हम बुरा जानकर कि भाई शरीर, क्योंकि कई कथन जनवाणी में ऐसे भी आते हैं कि शरीर तेरा मित्र है, इसका तुझे ख्याल रखना चाहिए, संयम के लिए, धर्म साधना के लिए इसके गड्ढे में समय पे भोजन, समय पे पानी, भक्ष्य रूप में, अभक्ष्य नहीं, मर्यादित देना भी जरूरी है। इसलिए 12 भावनाओं का चिंतन मुनिराज जब करते हैं तब निरंतर अपनी आत्मा में प्रसन्न रहते हैं और ऐसी 12 भावनाओं से मोक्ष रूपी लक्ष्मी में, मोक्ष रूपी महल में पदार्पण करते हैं। ये 12 भावनाएं हमारे 12 अस्त्र है। हम इसे 12 घंटे, दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने, सदी में 12 वर्ष होते हैं, एक शताब्दी बोलते हैं ऐसा कुछ। उसको निरंतर इसका चिंतन करें, इसकी भावनाओं का एक घंटे में एक बार भी चिंतन करें तो निश्चित ही वैराग्य को प्राप्त होंगे हम। और
वैराग्य की जननी, इसका चिंतन मनन और उद्बोधन अवश्य करें। कई 12 भावनाएं हैं, कई लेखकों ने लिखी है। कहाँ गए चक्री जिन रीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए। इतनी सुंदर सुंदर भावनाएं। राजा राणा छत्रपति हातिम की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कितनी 12 भावनाएं हैं। सब 12 भावनाओं का चिंतन करें। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, इसको चिंतन करके ही रात को हमें सोना चाहिए। 12 भावनाएं, समाधि मरण, मेरी भावना, ये पाठ तो सभी आत्मार्थी का गले का कंठ का हार होना चाहिए, क्योंकि समाधि मरण के समय ये हमारे लिए एक, क्या कहना चाहिए, एक बहुत बड़ा औषधि है। समाधि मरण को सहज बनाने के लिए और अपने परिणामों को उग्र रखने के लिए, परिणामों में विकारों से विजय प्राप्त करने के लिए ये 12 भावनाएं, मेरी भावनाएं, वैराग्य भावना हमारे जीवन में कंठ का हार बनी। इसी मंगल भावना से